वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम साइंस पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, ये सभी एग्जाम में साइंस सिलेबस में है, इसलिए हम आज साइंस का पोर्शन कवर करने वाले हैं। स्टॉक असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया है। जनरल अवेयरनेस में साइंस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये भी आपकी इसी में कवर होगी। 50 मार्क्स का आपको जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है। जो स्टॉक असिस्टेंट के नोट्स हैं उन्हें आपको बता दूं कि जो स्टॉक असिस्टेंट के जीके नोट्स हैं वो 66 पेजेस के हैं। इसमें साइंस भी इंक्लूड है, बाकी जीके भी पोर्शन है। इंग्लिश के 13 पेजेस हैं और रीजनिंग के ओनली प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि 10 पेजेस में। तो मैनली इसमें आपका स्टॉक असिस्टेंट में जीके पोर्शन ही कवर किया है मैंने साइंस। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी को बता दें, जीके, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, जनरल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, 7 के 7 पोर्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे कवर किए हैं। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। जो ये अब इस व्हाट्सएप नंबर पर कंटेक्ट करके सारे नोट्स आप लेकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के साइंस का लेक्चर नंबर 1। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस पढ़ने वाले हैं जो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके साथ साथ हम विटामिन पे भी थोड़ा सा नजर लगा लेंगे क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? ये वो डिजीज़, वो बीमारियां होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजन जैसे कि इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, फंगस, जो भी जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। और कम्युनिकेबल का दूसरा मतलब ये भी होता है कि ये कंटाजीनस होती है। कंटाजीनस होती है फैलने वाली, एक बंदे से दूसरे तीसरी, इस तरह से, एंड कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये इसकी मैन है। एक तो ये इन्फेक्शियस होती है मोस्टली, और दूसरा ये ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाती है। कंटाजीनस भी इसको हम कह सकते हैं। इन ह्यूमन अगर हम देखें, इन्फेक्शन डिजीज़ आर फर्दर ऑफ 4 टाइप्स। इंसानों के अंदर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो 4 तरह की होती है। या तो वायरल होगी, बैक्टीरियल हो सकती है, प्रोटोजोनल या फंगस। तो ये 4 तरह की जो बीमारियां, इसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीमारियां हैं वो है वायरस और बैक्टीरियल बीमारियां, जो आप सबको पता होगा। यहाँ पर ट्रिक के साथ पहले आपको बैक्टीरियल डिजीज, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसलिए बैक्टीरियल डिजीज की अगर ट्रिक आप याद रख लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कवर हो जाएगा। आपने याद यूं करके रखना है कि ट्रिपल पी सी एल, टी पी एंड सी एल, ये ट्रिक आपने याद है। टी क्या हुआ? टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरकुलोसिस। पी क्या हुआ? निमोनिया, प्लेग, परचुएसिस। और सी एल होगी कॉलरा, लेप्रोसी। तो ये जो टी पी सी एल है ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जो मोस्ट पॉपुलर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ये आपको 2-3 बार इसको रीड आउट करना है, फिर ट्रिक आपको समझ आएगी तो आपको याद भी रहेंगी। साथ साथ में हमने पैथोजन यानी जिनसे बीमारियां होती हैं उनके नाम भी बताए हुए हैं, जैसे कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टेटेनस क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, प्लेग यर्सीना परचुएसिस, हेमोफिला परचुएसिस। कॉलरा की बात करें विब्रो कॉलरिया, लेप्रोसी की बात करें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये पैथोजेंस भी साथ में आपको दी हुए। मैन चीज़ आपको पूछी जाएगी कौन सी बैक्टीरिया कौन सी वायरल डिजीज है, तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखना। टी पी सी एल, टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, प्लेग, परचुएसिस, कॉलरा, लेप्रोसी। साथ में अगर हम वायरल डिजीज की बात करें तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज आपके सामने हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, इंसेफ्लाइटिस, एड्स, डेंगू फीवर, रैबीज, हेपेटाइटिस, ये वायरल डिजीज है। और इनके पैथोजेंस आपको बताए गए यहाँ पर। जैसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में फ़र्क क्या रखना, स्मॉल पॉक्स वेरियोला और चिकन पॉक्स वर्सीला। सी बीच में है तो ये चिकन पॉक्स, अगर सी नहीं है वेरियोला है तो इसमें स्मॉल पॉक्स। इस तरह से आप याद रख सकते हो, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला और चिकन पॉक्स का वर्सीला। ठीक है। कॉमन कोल्ड का रीनो वायरस या फिर कोरोना वायरस से भी कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इन्फ्लुएंजा की बात करें, फ्लू ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, मम्स जो है पैरामिक्सो वायरस से, इंसेफ्लाइटिस जो है आर्बो वायरस से होता है, और एड जो है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से होता है, रेट्रो वायरस होता है एक तरह का। ये डेंगू फीवर डेंगू वायरस से, RBO वायरस से भी इसको कहते हैं होता है। कि रैबीज़ की बात करें, रैबीज सिंपली रैबी वायरस से ही होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ABC वायरस, डिफरेंट तरह के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटोजोनल डिजीज़ की, प्रोटोजोनल डिजीज़ में ये आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रोटोजोनल डिजीज़ आपको याद रखनी है, जो कि है मलेरिया। देखो इसमें 2 चीज़ें याद रखनी, एक तो पैथोजन, एक जो होता है ट्रांसमिटिंग एजेंट, बीमारी को फैलाने वाले
देखो बहुत सारे लोगों को लगता है मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन नहीं, मलेरिया पैथोजन प्लाज्मोडियम से होता है। एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया बीमारी। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है ये फैलाता है, एक दूसरे बंदे से दूसरे बंदे तक मलेरिया को पहुंचाता है। इसके जो पैथोजन है यानी प्लाज्मोडियम को पहुंचाता है एक पर्सन से दूसरे तक। एमीबिक डिसेंट्री की बात करें, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ये कंटेमिनेशन फूड वाटर और स्टूल से होती है। स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो ये ट्रेपजोनस ब्रूसी से फैलती है, ये बीमारी होती है। और सीसी फ्लाई जो है इसके बाइटिंग से फैलती है, ठीक है। काजेटिव एजेंट अलग है और फैलाने वाला जो होता है ना एजेंट, वो अलग होता है। जाड़ियासिस जो है जाड़िया से होती है बीमारी, और इसको ये कंटेमिनेशन फूड वाटर और स्टूल से होती है। ट्रैकोमोनियासिस जो है ट्रकोमास से होती है और सेक्शुअल इंटरकोर्स से ये फैलती है। सेक्शुअल इंटरकोर्स एसटीडी है, ये सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये आपको 6 बीमारियां हैं जो आपको याद रखनी है, मलेरिया, एमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, काला आज़र। काला आज़र लेशमीनिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ बोलना भूल गया। काला आज़र जिसको ब्लैक फीवर लेशमीनिया भी कहते हैं, लेशमीनिया डोनावानी से होती है। और इसकी जो फैलाने वाला जो इंसेक्ट है उसको सैंड फ्लाई कहते हैं, फीमेल सैंड फ्लाई, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये पेज जो है, ये स्लाइड आपके सामने जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होती है इससे टॉपिक के रिलेटेड। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो फैलती नहीं है, एक बंदे को होगी एक से दूसरे में नहीं होगी ये। जैसे कि हार्ट डिजीज़ होगी, हार्ट स्ट्रोक्स होगी, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ होगी, क्रोनिक लंग डिजीज़ होगी। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक बंदे से दूसरी में नहीं फैलती। जैसे एक बंदे को डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि उससे दूसरे बंदे को हो जाएगी। ये कैंसर एक बंदे को दूसरे को उसके टच होने से, उसके साथ खाने उठने बैठने से या खांसी से, कुछ भी किसी तरह से भी कैंसर जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी नहीं फैलता है। इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कलेक्टिवली हम कहें तो 74% जो डेथ्स होती है वर्ल्ड में, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ही होती हैं। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने कवर किया, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसको आप अपने हिसाब से भी नोट्स के थ्रू रीड आउट करेंगे। और दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन टॉपिक है आपके साइंस में, जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे जिससे क्वेश्चन, वो है आपका विटामिन्स। विटामिन्स में हम देखें, विटामिन्स इन्वर्ट किया है हॉपकिन ने, और इसकी जो टर्म विटामिन है ये फंक ने दी थी। ओके, विटामिन आपको बता दूं मैं, ए बी सी डी ई के 5-6 तरह के होते हैं विटामिन, ए बी सी डी ई के। इसमें जो बी और सी विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सोलेबल होते हैं। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, WBC। वाइट ब्लड सेल आपने सुना है, ब्लड के सेल होते हैं वाइट ब्लड सेल। वाटर सोलेबल कौन सा है, BC। वाटर बल कौन सी है, BC, ठीक है। WBC ट्रिक याद रखना। बाकी आपके आ गया, आपको इसको केड़ा करके भी याद रख सकते हो, कीड़ा, कीड़ा, KEDA, ये हो गए फैट सोलेबल, ठीक है। या आप सिंपली कह सकते हो कि BC वाटर सोलेबल है, जो बाकी बचे वो फैट सोलेबल है। तो बाकी आपके ADEK बचे हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है विटामिन उसका साइंटिफिक नाम, या फिर आपको पूछा जा सकता है इससे जो बीमारी होती है। तो हम अगर देखें तो विटामिन A का जो साइंटिफिक नाम है वो है रेटिनोल, और जो डिजीज़ काज होती है विटामिन A से, नाइट ब्लाइंडनेस और हाइपर कैरोटोसिस, ये दो बीमारियां हैं जो विटामिन A की डिफिशिएंसी से, कमी से, अगर आपकी बॉडी में विटामिन A की कमी हो जाती है तो ये दो बीमारियां हो सकती हैं, और इसका साइंटिफिक नाम रेटिनोल है। ओके, विटामिन B की बात करें, एक्चुअली B में ग्रुप होता है B1 से लेकर B12 तक, लेकिन B1 की अगर हम बात करें, इसको थायमीन साइंटिफिकली कहते हैं। इससे जो बीमारी होती है दैट इज़ बेरी होती है डिजीज़ विटामिन B की कमी से, डिफिशियंसी से, याद रखना है। इसके ज़्यादा होने से नहीं, कम होने से। विटामिन C की कमी हो जाए अगर बॉडी में तो स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी, ठीक है। और इसका विटामिन C का साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D को कैल्सीफिरोल कहते हैं साइंटिफिकली, और इससे जो बीमारियां होती है, इसमें रिकेट्स आती है जो बच्चों के अंदर होती है, ऑस्ट्रोमलेशिया जो एडल्ट के अंदर होती है, दोनों ये हड्डियों की बीमारी है। तो ये आपने बोन्स के रिलेटेड होती है विटामिन D, ये चीज़ भी आपने याद रखना। विटामिन D सनलाइट से भी मिलती है, ये बात भी आपने नोट में रखना अपने। क्वेश्चन नंबर विटामिन E की बात करें, टोकोफिरोल इसका साइंटिफिक नाम है विटामिन E का। इसकी कमी से स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो जाती है,
स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी हो जाती है, प्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो पावर होती है ना बच्चे पैदा करने की, वो ख़त्म हो जाती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की बात करें, इसको फाइलोक्विनिन कहते हैं, और इसकी जो कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, इसको हीमोफीलिया कहते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ब्लड क्लॉटिंग की पावर ख़त्म हो जाती है। विटामिन ई में विटामिन के जो है ना, इसमें पावर होती है अगर कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन के की, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, इसको नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बी ग्रुप की तरफ। मैंने आपको कहा था बी में फर्दर ग्रुप है, बी ग्रुप में B1 अभी हमने देखा थायमीन, इसका साइंटिफिक नाम है, बेरी इसकी कमी से बीमारी होती है। विटामिन B2 की बात करें तो रिबोफ्लेविन इसको साइंटिफिकली कहते हैं, क्लोसिस और क्रैकिंग स्किन इससे डिजीज़ होती है अगर इसकी कमी हो जाए। B3 को नियासिन है, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, इसको प्लेग्रा ग्लोसिटिस इससे डिजीज़ होती है इसकी कमी से। B5 पेंटोथिनिक एसिड कहते हैं, और ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है इसकी वजह से होता है। B6 पायरोडिक्साइन इसको कहते हैं, डर्मेटाइटिस, इससे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। 7 को बायोटिन कहते हैं, इसमें से भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, बर्थ डिफेक्ट इससे हो सकता है। B12 को साइनोबेलामाइन कहते हैं, और इससे मेलागोब्लास्टिक अमोनिया भी जैसी बीमारियां इसकी कमी से हो सकती हैं। ये बी ग्रुप था, B1 से लेकर B12 तक, B2 1 2 3 5 6 7 9 12 यही बी की ग्रुप है। 1 से लेकर 12 पूरे सीक्वेंस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये बी ग्रुप भी आप याद रखना, इसके साइंटिफिक नाम, और इससे की कमी से जो बीमारी होती है, डिजीज विच इज़ काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स, वो हमने बताई है यहाँ पर। तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट, मैं आपको बता दूं कि क्लासेस हमने इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की स्टार्ट की थी, लेकिन स्टूडेंट्स का कोई रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स को कमेंट में रिस्पांस करते हैं, ना ही वीडियो देख रहे हैं। उसका मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग द वीडियोस। तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है लेक्चर बनाने पे, तो इसलिए हमने अभी फ़िलहाल पॉज किया हमने, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड कर दिया, मोस्टली स्टूडेंट्स नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने सिलेबस मैं नहीं कहूँगा 101% इसका सिलेबस कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इसमें कवर कर दिया है। कोई एक दो 2-4 टॉपिक अगर बीच में बच जाते हैं, थोड़ा अपने लेवल पे भी करने होती है भाई साहब। अगर हम 100% कर दें, थोड़ा बहुत आप भी 1-2 साल से आप भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने करना है, बाकी हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वे में। तो ये आप व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ये सारे नोट्स ले सकते हैं, और स्टॉक असिस्टेंट के भी आपको मिल जाए। स्टॉक असिस्टेंट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कितने पेजेस हैं और किस तरह की पीडीएफ हैं। ये स्टॉक असिस्टेंट के मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर दिया, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।